दोस्तों जब भी आप आधार सेवा केंद्र खोलने जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत जरूर पड़ती है। यहाँ पे NACIT के तरफ से एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो होता है सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट में आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं या आधार कार्ड में अपडेट दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो सिर्फ आप अपडेट का ही काम कर सकते हैं। अपडेट के काम में जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो अपडेट होता है ये सिर्फ अपडेट का ही काम होता है और अपडेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जानकारी मिल गई कि आपको पास जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, जब तक आपके पास 12th की सर्टिफिकेट नहीं रहेगी तब तक आप आधार सेवा केंद्र नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपके पास NACIT की तरफ से एक आधार की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये दोनों सर्टिफिकेट जब आपके पास रहेगा तो आधार सेंटर के लिए आप अप्लाई करके और आधार सेंटर ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आप किसी भी कंपनी से, जो कंपनी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है, उस कंपनी से आधार सेवा केंद्र कैसे लेंगे और आधार सेंटर लेने के लिए आपको यहां पे कितना टाइम लगेगा। तो सिर्फ आपको 5 दिनों का समय लगेगा और 5 दिनों के समय के बाद आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। आधार सेवा केंद्र डायरेक्ट किसी कंपनी से आप बिल्कुल फ्री में आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको 5 दिनों में आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो 5 दिन में आधार सेवा केंद्र लेने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे फोटो लगा होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है जो आपको यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपका नाम होता है, योर नेम, और यहाँ पे लेबल होता है। ठीक है, तो आपको जब जहाँ पे सेंटर पड़ेगा वहां पे जब आप एग्जाम देंगे तो वहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी और वहीं पे आपको ये सर्टिफिकेट में फोटो और ऐसा ही सर्टिफिकेट मिलेगा जहां पे सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, आपने इंग्लिश या हिंदी में एग्जाम दिया है वो रहेगा और उसके बाद आपने इंटर या ग्रेजुएशन किया है ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए तभी जाके आपको ये मतलब सर्टिफिकेट मिलती है और आधार सेवा केंद्र भी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले अब दोस्तों करना क्या है, ठीक है, करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। जब आप यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे एक NACIT की तरफ से यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाता है और यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज का ऑप्शन मिलता है NACIT। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर में आ जाता है वेलकम टू आधार और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि आपका यहाँ पे आधार में स्वागत है और टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट भी दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं होम पे और यहाँ पे जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो नहीं होगा, इसलिए हम क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू यूजर बना लेंगे। ठीक है, न्यू आईडी बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पे XML फाइल यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। XML फाइल हमें कहाँ मिलेगा, तो XML फाइल मिलेगा हमें माई आधार पे। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्च करना होगा माई आधार। जैसे ही माई आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही माई आधार का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आधार इनरोलमेंट और यहाँ पे अपडेट का चार्ज है और यहाँ पे अपडेट का फॉर्म है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन है इसी पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आधार कार्ड तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और यहाँ पे हम जैसे ही अपना मोबाइल आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, हमारा जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा और वहां पे आपके पास शो हो जाएगा जब आधार कार्ड डाउनलोड करने का। उसके नीचे ही आपको यहाँ पे होता है XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे, तो ये वही XML फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे और उसी में आपको शेयर कोड भी डालना है जिससे कि आपका XML फाइल यहाँ पे ओपन हो सके और दोनों के सामने यहाँ पे अपलोड और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबमिट देखने को मिलेगा या डन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपको यहाँ पे सेंटर एबिलिटी, यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वो किस स्टेट में है,
किस सिटी में है और यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर का नाम क्या है, क्योंकि आपको खोजना पड़ेगा ना, जैसे कि आप पटना, बिहार, झारखंड कहीं भी आप रहेंगे तो वहाँ पे ये खोजना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट रहता है कि किस डेट में आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं और वहाँ पे टाइम भी रहता है, जैसे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्जाम देना चाहते हैं या सुबह के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम देना चाहते हैं या 4 बजे से 6 बजे तक एग्जाम देना चाहते हैं, ये सब कुछ आपका यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और हिंदी इंग्लिश में आपको सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाती है, ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाता है, अब आपको करना क्या है कि आपके पास में इंटर या ग्रेजुएशन का तो सर्टिफिकेट होगा ही, तो ये सर्टिफिकेट लेके आपको क्या करना है कि आधार डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पे आप गूगल पे आधार डैशबोर्ड सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार डैशबोर्ड का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 5 ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसे कि इनरोलमेंट, अपडेट, ऑथराइजेशन, ई-केवाईसी और रिजेक्टेड डिवाइस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनरोलमेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे एक तीर का निशान आपको देखने को मिलेगा, हमें क्या करना है कि इसी पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस भी स्टेट से है उस स्टेट में कितने आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे भी जब आप अप्लाई करेंगे और आपके मोहल्ले में या आपके 5 किलोमीटर के अंदर कोई आधार सेंटर होगा तो आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपके 5 किलोमीटर के अंदर आधार सेंटर नहीं है तो आपको आधार सेंटर मिल जाता है। एक टाइप हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, कहीं होता है कि 2 किलोमीटर पे भी आधार सेंटर मिल जाता है, कहीं 5 किलोमीटर से कम पे आधार सेंटर नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बाय इनरोलमेंट एजेंसी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी आपके सामने शो होगी, जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक हाई लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और उसके बाद इडमी डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि करवी डाटा मैनेजमेंट है, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड है, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, यहाँ पे आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन मतलब यहाँ पे दिया गया है एजेंसी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि डायरेक्ट आधार के वेबसाइट पे ये दिया गया है, तो यहाँ पे ये एजेंसी जो होगी ये अप्रूव्ड एजेंसी होगी, तभी तो यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत सारी एजेंसी है और आगे आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे लेना है आधार सेंटर, जैसे कि इस कंपनी के बारे में तो पता कर ही लेनी है और आधार सेंटर लेनी कैसे है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का नाम है करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और वही कंपनी का नाम आपको लिखना है जो कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर लेंगे और उस कंपनी के बारे में पता कर लेंगे कि वहां से आधार सेवा केंद्र मिलता है या नहीं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। एक तरीका और भी है आधार सेंटर लेने का, डायरेक्ट किसी कंपनी से। आपको क्या करना है कि अपने आसपास में जो भी आधार सेवा केंद्र होगा, जैसे कि कोई बैंक में होगा उससे नहीं, डायरेक्ट आपके आसपास में मार्केट उर्केट में आधार सेवा केंद्र होगा तो उनसे जाके डायरेक्ट आपको बात करनी है और उनसे पूछनी है कि अब मैं यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ऐसे आप पूछेंगे तो वो बता देंगे। क्योंकि अपने आसपास में कोई चाहेगा नहीं कि वहां पे आधार सेवा केंद्र खुले, क्योंकि वो चाहेगा कि दूर में ही कहीं आधार सेवा केंद्र खुले, आसपास में ना खुले। तो जैसे ही आप 10 किलोमीटर बताएंगे या 20 किलोमीटर बताएंगे तो वो आपको बता देंगे हर एक चीजें कि आधार सेवा केंद्र कहाँ से मिलेगा और कौन सी कंपनी से वो आधार सेवा केंद्र लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, चेक करना है और डायरेक्ट अगर वो नंबर आपको नहीं भी देता है तो डायरेक्ट आप कंपनी का नाम डालेंगे तो आधार सेवा केंद्र जो है ये आपको मिल जाएगा और नाम में भी आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ मिल जाता है और डायरेक्ट उनसे बात करके आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। बहुत जल्दी आपको आधार सेवा केंद्र मिलती है, क्योंकि आपके पास ये सर्टिफिकेट अगर रहता है और यहाँ पे 12th की सर्टिफिकेट रहती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब रहता है, तो आपको ये सब लेने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।